नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूपीएससी की परीक्षा होती है यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो परीक्षा होती है उसमें अगर हमारा सिलेक्शन होता है या किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है तो वो क्या सिर्फ आईपीएस या आईएएस बन सकता है या इसमें जो है और भी प्रकार की पोस्ट होती है, अगर होती हैं तो कितनी होती हैं, किस किस टाइप की होती है, इन सभी जो है टॉपिक्स पर हम आज बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो है यूनियन पब्लिक यूपीएससी यानी इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें जो है सिविल सेवाएं जो हमें मिलेंगी वो तीन प्रकार से मिलती हैं। इसमें कौन कौन सी होती है? एक होती है ऑल इंडिया सिविल सर्विस यानी कि अखिल भारतीय सिविल सेवा, दूसरी होती है ग्रुप ए सिविल सर्विस यानी कि ग्रुप ए सिविल सेवा, और एक तीसरी जो होती है ग्रुप बी सिविल सर्विस यानी कि ग्रुप बी सिविल सेवा। मतलब कि यहाँ पर अगर हम यूपीएससी का एग्जाम जो क्लियर कर लेते हैं, इंटरव्यू वगैरह सारा सब कुछ क्लियर हो जाता है, तो हमारे पास यहाँ पर तीन चॉइस होती हैं कि हम तीन में से किस प्रकार की जो है जॉब को प्रेफर करेंगे। एक होती है अखिल भारतीय सिविल सेवा, एक होती है ग्रुप ए सिविल सेवा और एक होती है ग्रुप बी सिविल सेवा। तो हम यहाँ पर पहले देखते हैं ऑल इंडिया सिविल सर्विस यानी कि अखिल भारतीय सिविल सेवा में जो हमें कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए होती है। यहाँ पर हमें जो तीन प्रकार की जो है जो पोस्ट होती है उनका जो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। पहला जो होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, और सेकंड जो होता है इंडियन पुलिस सर्विस यानी कि आईपीएस भारतीय पुलिस सेवा, और थर्ड जो हमारे पास ऑप्शन होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आईएफओएस यानी कि भारतीय वन सेवा। तो हमारे पास जो है ऑल इंडिया सिविल सेवा में ये तीन प्रकार की पोस्ट होती हैं, जो कि यहाँ पर जो है आईएएस और आईपीएस जो है मेनली यूपीएससी के लिए यहाँ पर जो है अधिकतर लोग जो जानते हैं आईएएस आईपीएस के लिए होता है, जबकि यहाँ पर और भी पोस्ट होती है जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सेकंड जो होती है ग्रुप ए सिविल सर्विस, तो इसमें काफी सारी पोस्ट होती है। जो है ग्रुप ए सिविल सेवा में जो काफी सारी पोस्ट होती हैं, इसमें एक होती है इंडियन फॉरेन सर्विस आईएफएस भारतीय विदेश सेवा, सेकंड जो है वो है इंडियन एडल्ट एंड अकाउंट सर्विस आईएएस यानी कि भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा, थर्ड जो होती है इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस आईसीएएस यानी कि भारतीय सिविल लेखा सेवा। अगली जो है हमारी इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस आईसीएलएस यानी कि भारतीय कॉर्पोरेट कानून सेवा। फिफ्थ जो है हमारी इंडियन डिफेंस अकाउंट्स सर्विस आईडीएएस यानी कि भारतीय रक्षा सेवा। सिक्स्थ जो है इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस आईडीईएस यानी कि भारतीय रक्षा संपदा सेवा। सेवेंथ जो है इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस यानी कि आईआईएस भारतीय सूचना सेवा। यहाँ पर एट्थ जो है हमारी है इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्टरीज सर्विस यानी कि आईओएफएस भारतीय आयुध निर्माणी सेवा। इन नाइन्थ है जो इंडियन कम्युनिकेशन फाइनेंस सर्विस यानी कि आईसीएफएस भारतीय संचार वित्त सेवाएं। टेंथ जो है यहाँ पर इंडियन पोस्टल सर्विस आईपीओएस यानी कि भारतीय डाक सेवा। 11th है इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस यानी कि आईआरएएस भारतीय रेलवे लेखा सेवा। 12th जो है इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस यानी कि आईआरपीएस भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा। 13वीं जो है यहाँ पर 13th है इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस यानी कि आईआरटीएस भारतीय रेल यातायात सेवा। 14th है इंडियन रेवेन्यू सर्विस आईआरएस यानी कि भारतीय राजस्व सेवा। 15th है यहाँ पर इंडियन ट्रेड सर्विस यानी कि आईटीएस भारतीय व्यापार सेवा। 16वीं जो है 16th है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ यानी कि रेलवे सुरक्षा बल। इसके बाद यहाँ पर जो है ग्रुप बी सिविल सर्विसेज की बात करें तो इसमें हमारे पास जो होती है आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स सिविल सर्विस होती है, सेकंड जो होती है DANICS होती है दैनिक्स, एंड थर्ड जो होती है DANIPS दैनिक्स होती है। तो फोर्थ जो होती है पौंडीचेरी सिविल सर्विसेज होती है, एंड फिफ्थ जो होती है पौंडीचेरी पुलिस सर्विसेज होती है। तो हमारे पास जो है टोटल इतनी सारी जो है यूपीएससी में जो है पोस्ट वगैरह होती है नॉर्मली, लेकिन जो अधिकतर लोग जो जानते हैं जो फ्रेशर्स एस्पिरेंट्स वगैरह जो आते हैं वो आईएएस और आईपीएस और मैक्सिमम जो आईएफएस के बारे में जानते हैं, लेकिन हमारे पास जो और भी कई सारी पोस्ट होती है तो मैंने इसके बारे में आपको जानकारी दी है। अगर इन पोस्ट के बारे में आपको डिटेल से जानकारी चाहिए तो आप हमें बताइए, हम डिटेल जानकारी भी आपको प्रोवाइड जरूर कराएंगे।